ईमान वालों, मेरे नबी की आवाज से ऊंची ना किया करो। अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि सहाबा इकराम को पता कैसे चले? कोई बंदा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाकर हाजिर होता है तो उसको पता कैसे चले कि आका अलैहिस्सलाम कितनी ऊंची आवाज में बात करते हैं, इरशाद फरमाते हैं। सवाल है, एक नया बंदा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है, अब उसने आका अलैहिस्सलाम से सवाल करना है, तो उसको कैसे पता चले कि आका अलैहिस्सलाम कितना ऊंचा खिताब फरमाते हैं, कितनी ऊंची आवाज से बोलते हैं, ताकि मैं उसके हिसाब से अपनी आवाज नीचे रखूं। इसमें एक बारीक नुक्ता है जो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हम तो यही समझते हैं कि इस आया मुबारका का माना कि खबरदार मेरे महबूब की आवाज से आवाज ऊंची न करो। अल्लाह पाक ने यह भी फरमाया, इससे पहले एक और बात फरमाई और वो राज की बात है। फरमाया कि जब तुम मेरे महबूब की बारगाह में आओ तो तुमने पहले बात ही नहीं करनी, तुमने पहले बात ही नहीं करनी जिस वक्त तक मेरे महबूब ना बोले। वो जो पिछली आयत मुबारका में है ना कि किसी भी अमल में मेरे रसूल से आगे ना बढ़ो, मुझसे आगे ना बढ़ो और मेरे रसूल से आगे ना बढ़ो। यहां भी वही आयत, अगर बंदा पहले बोल दे, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाकर पहले अपनी बात शुरू कर दे, तो इसका मतलब है ये कि वो उसने अल्लाह और उसके रसूल से पहल कर दी कि अभी आका अलैहिस्सलाम बोले नहीं, उसने अपनी बात पहले शुरू कर दी। अल्लाह पाक ने फरमाया खबरदार किसी मामले में भी अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। और इसमें यह नुक्ता है कि जब बंदा जाए तो वो खामोश बैठ जाए, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में खामोशी से बैठ जाए। जब पहले आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाए उसके बाद वो आवाज भी सुन लेगा और दूसरे नंबर पे भी आ जाएगा अमल में, तो फिर वो अपनी अर्ज करेगा और अपनी आवाज को इतना नीचा रखेगा।